गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है ओआर का। क्यूनिंग थ्योरी हमने कल भी करी थी। एक बार दोबारा इसके नोट्स आपको दिखा रही हूँ, देख लेना और अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना। कहते हैं क्यूनिंग थ्योरी वो थ्योरी होती है जो हम किसके, ये पहले तो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, फ्रेंच ने किसने करी थी, लिथन कॉर्डिन ने करी थी, मीनिंग ऑफ टेल में। ठीक है, कहते कि क्यों की होंदा है कि इज़ अ ग्रुप ऑफ आइटम है जो विच वेटिंग रिसीव करता सर्विसिज नूं। ठीक है, वैन द डिमांड फॉर अ सर्विस इज़ मोर दैन कैपेसिटी ऑफ अ सर्विस फैसिलिटी। ठीक है, ਇਹਦੀ कैपेसिटी ऑफ सर्विसिज भी आप देखते हैं। क्यों इज फॉर्म्ड कस्टमर्स अराइव एट अ हायर रेट, किहदे रेट च, हायर रेट च, बट सर्विसिज फैसिलिटी यदि अवेलेबल होंदी है क्यों च। ठीक है, कहते इन सिचुएशन अगर क्यू स्टार्टिंग बिल्डिंग उन्होंने स्टार्ट करा बिल्डिंग अप एंड आफ्टर सम टाइम द क्यू विल बिकम अ लार्ज एंड द कस्टमर्स मे बी अ लीव द क्यू और अ न्यू कस्टमर्स। ठीक है, एंड ज्वाइन द क्यू। ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर मान लो एक क्यू है, उसमें इनपुट स्ट्रीम भी है आउटपुट स्ट्रीम भी है। अगर इनपुट स्ट्रीम में उन्होंने कुछ डाला है, मतलब कि कोई कस्टमर्स को कोई आउटपुट या कुछ दी है उन्होंने न्यू वेजेस, तो आउटपुट में क्या उनको उसके बदले में उनको मिलेंगे वेटिंग ऑफ टाइम कॉस्ट, उनको देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, सम एग्जांपल्स इन्होंने दी थी, कौन कौन सी थी, जैसे वेटिंग टू कैश है, चेक इन है, बैंक जैसे आता है, टूल बोथ ब्रिज एंड टूल, रोड में डॉक्टर अवेलेबल्स होते हैं, क्लिनिक कॉल्स में रिपेयर एंड प्रेजेंस द सर्विसिंग ऑफ मशीन्स होगी, जैसे डॉक्स एंड शिप्स होंगे, एंड सर्विसेज विंडो जैसे जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसमें से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, कहते हैं क्यूइंग सिस्टम के पहले कहते हैं कि क्यू इज़ अ लेंथ। क्यू इज़ अ लेंथ मीन्स एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर वेटिंग द क्यू एट सर्विसेज। कहते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो वेट करते हैं क्यू ऑफ सर्विसेज के लिए। ठीक है, सेकेंड है सिस्टम ऑफ लेंथ। सिस्टम ऑफ लेंथ मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स एग्जिस्टिंग द सेम सिस्टम विच इंक्लूड दोज हु आर वेटिंग द सर्व्ड। कहते हैं इसमें भी नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं एग्जिस्टिंग द, बट इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, जो वेट कर रहे हैं बट सर्व कर रहे हैं, मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स लेंथ इंडिकेट इंडिकेट करते हैं, बट पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमेशा क्या होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन होते हैं, बिकॉज उनकी रिक्वायर्ड और इम्प्रूवमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, फुलफिल ही नहीं होती हैं। क्लियर। थर्ड में वेटिंग टाइम ऑफ अ क्यू में है कि वेटिंग टाइम इज़ अ क्यू मीन्स एवरेज टाइम ऑफ अ कस्टमर हैज़ स्पेंड अ क्यू टू द सर्विसेज। ठीक है, इसमें कहते हैं कि क्यू मीन्स कि एवरेज टाइम होता है, कम टाइम होता है, बट कस्टमर्स को स्पेंड करना सर्विसेज में फॉर द लॉन्ग वेटिंग ऑफ टाइम इंडिकेट, जितना उन्होंने टाइम करा। इसमें से गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छी होती हैं, स्मॉल वेटिंग टाइम में भी इंडिकेट कर सकते हैं, बट ये डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स में भी, अगर डिससेटिस्फाइड हो गया कस्टमर तो लॉस ऑफ फ्यूचर उनको रेवेन्यू कब बियर करना पड़ेगा, स्मॉल वेटिंग टाइम इंडिकेट पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको गुड्स एंड सर्विसेज क्या मिलेगी, अच्छी मिल जाएंगी, कैपेसिटी उनकी क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है टोटल टाइम इन सिस्टम। टोटल टाइम इन सिस्टम मीन्स द एवरेज टाइम, जो एवरेज टाइम that the customer spend system in a queue complementation of a services। कौन सी complementation of a services में। क्लियर। सर्वल आइडियल टाइम। सर्वल आइडियल टाइम इज रिलेटेड द फ्रिक्वेंसी विच द सर्विसेज सिस्टम इज आइडियल, जिसमें सर्विसेज सिस्टम क्या होता है, आइडियल होता है, कम होता है। आइडियल टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट। आइडियल टाइम किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली कॉस्ट के साथ रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें एलिमेंट्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम है। एलिमेंट्स देखो, इनपुट सोर्स और आउटपुट सोर्स दोनों आएंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ क्यूइंग क्या आता है कि पहले अराइवल होगा प्रोसेस मीन्स, जैसे अब मैंने कल भी आपको बताया था ट्रेन का, अगर ट्रेन हमारे यहाँ से चल रही है, मतलब विद इन टाइम हमने देखना कितना ले लिया, डिस्टेंस कवर देखना, अराइवल टाइमिंग देखना। नेक्स्ट वो दिल्ली, मान लो जलंधर से दिल्ली जा रही है, जलंधर से दिल्ली जाने का अराइवल टाइम उनका देखो कितना। ठीक है, एंड डिपार्चर मीन्स वहाँ से कितना टाइम में वापस आ रही है, मतलब वो हमने डिस्टेंस क्या करना, काउंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉलिंग पॉपुलेशन। इनपुट प्रोसेस, अराइवल प्रोसेस मीन्स इनपुट प्रोसेस में क्या इन्फिनिटी कॉलिंग होती है। इसमें अगर डिपार्टमेंट स्टोर ने कोई डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, जस्ट लाइक ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, उन्होंने कोई मतलब कस्टमर्स को कुछ देना है, मतलब सर्विसेज कोई प्रोवाइड करनी है, तो वो इन्फिनिटी कॉलिंग पे भी कर सकते हैं। क्लियर। एंड सेकेंड आता है कि साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन मीन्स वो भी चेक करना है, इसमें भी इन्फिनिटी एंड नॉन इन्फिनिटी आ जाएंगी, मतलब दोनों आ जाएंगे। जस्ट लाइक इन्होंने बोला कि on other hand infinity population can be a 4 printing machines in printing process which require to serve a mechanic periodically या 2 coffee machines available at a coffee shop। कहते हैं 2 coffee machines available है एक coffee shop पे, 4 trucks with a transport a company, 4 trucks हैं transport company के, the probability will arrive and change the calling of a population received, the population is infinity में 2 coffee machines available है एक coffee shop में, तो उसका easily वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने आता है, ये रेंजिंग सेम है, ये आप पढ़ लेना।
क्वीनिंग प्रोसेस कहते क्या होता है। अब क्वीनिंग प्रोसेस में क्या था कि क्वीनिंग प्रोसेस वही है, नंबर ऑफ क्वींस रिस्पेक्टिव लेंथ एंड रिप्रेजेंट द क्वीनिंग प्रोसेस। कहते हैं लेआउट सर्विसेज सिस्टम इज अ बेसिक नंबर ऑफ क्वींस, सिंगल एंड मल्टीपल प्रायोरिटी क्वींस, ठीक है। इसमें सिंगल भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वीज वो भी होते हैं, ठीक है, प्रोसेस भी होते हैं। क्वीनिंग डिसिप्लिन एंड क्वीन स्ट्रक्चर्स में क्या है कि क्वीन स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द आफ्टर द कंसिडरिंग द अराइवल ऑफ अ प्रोसेस एंड सर्विसेज सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती हैं एडवांटेजेस, मतलब कि इसमें कौन कौन से सिलेक्टेड सर्विसेज दी हुई हैं। स्टैटिक क्वीनिंग डिसिप्लिन होता है, डायनामिक क्वीनिंग डिसिप्लिन होता है। स्टैटिक में आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, मतलब पहले गए पहले हमें सर्विसेज मिल गई। सेकेंडली इसमें लास्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, हम बाद में गए पहले हमें सर्विसेज प्रोवाइड होगी, इसमें ये है, ठीक है। एंड डायनामिक क्वीनिंग में होता है कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, सर्विसेज हमेशा रैंडम ऑर्डर में होती है। फॉर एग्जाम्पल कि वैन द कॉलर टू द मोबाइल ऑपरेटर कस्टमर केयर सेंटर, ठीक है, उन्होंने कॉल करे कि कस्टमर केयर सेंटर को एंड आउटपुट द होल्ड, पहले होल्ड पर लगता है, देन लक टू ड्रॉ ऑफन डिटरमाइन द नेक्स्ट कॉल सर्व्ड टू एन ऑपरेटर। मीन्स आपको लगता है कि जो ऑपरेटर है आपकी कॉल फटाफट पिक करता है कि नहीं करता, कई बार तो हमारी कॉल होल्ड पे लग के डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली आता है प्रायोरिटी सर्विसेज। इन दिस अ रूल द कस्टमर इज क्लासीफाइड द वेरियस क्लासेज ऑन द बेसिक ऑफ अ सम एट्रीब्यूट, कहते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स में वो देखते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स में बी अ सर्व द टाइम अर्जेंसी और अकॉर्डिंग टू अ सम आइडेंटिफाइबल ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वीआईपी इन प्रेजेंस टू अ अदर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सर्विसेज है, ठीक है। जैसे वीआईपी है, अगर वो उन्होंने हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करना, कुछ भी करना, वीआईपी को कहते हैं ना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। प्री एम्पिटेटिव प्रायोरिटी क्या होती है। प्री एम्पिटेटिव जैसे एमरजेंसी होगी वही होगी एमरजेंसी, ठीक है। अगर ग्रांटी कैरी वर्किंग को कंटेनर शिप में अनलोड करा है हाफ वे तो शिफ्ट टू अनदर लोड एंड अनलोडेड पेरिशेबल गुड्स भी लेटर अराइव्ड शिप, ठीक है। अब जो पेरिशेबल गुड्स है वो क्या कहते हैं, पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं जो इजीली वो हो सकते हैं ना, उनको कहते हैं फटाफट उनको ना शिप में क्या कर देते हैं, डिस्पैच करके उनको भेज देते हैं जहाँ पे भी भेजना है, क्लियर। नॉन इम्पिक्टिव प्रायोरिटी कौन से होती है, जिसमें लो प्रायोरिटी कस्टमर की होती है बट अराइवल हाई प्रायोरिटी कस्टमर की होती है। इसमें कम्प्लीटली हाई प्रायोरिटी कस्टमर की हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं अ गुड पोजीशन पे। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं कि इन क्यूइंग कहता है कि इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्टिव प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल कहते हैं इन केस एमरजेंसी इज लैंडिंग ग्राउंड कंट्रोल गिव्स अ परमिशन ऑन द कंडीशंस में, ठीक है। एमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड में कंट्रोल करा है उन्होंने, गिव्स परमिशन दी है कंडीशन में। इट लैंड्स नेक्स्ट टू एयरप्लेन, कि नेक्स्ट प्लेन कब अराइव होगा, ठीक है। रन अवे द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब हम जैसे मान लो ट्रेन की वेट करते हैं, ठीक है, कुछ वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है ना कि इतने बजे आएगी ट्रेन, इतने बजे टाइमिंग है, मतलब साइड के साइड हमें क्लू देते रहते हैं ना, इसको भी हम ये कहते हैं कि नॉन प्री इम्पैक्टिव प्रायोरिटी है, क्लियर। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोसेस एंड क्वींस इन सर्विसेज एंड पैलर्स। ये देखो इसमें डायग्राम दिया कि अराइवल एंड डिपार्चर का कितना है, कि कस्टमर कब लीव करता है, वो भी हमने देखना है कि कस्टमर कब छोड़ के जा रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल पैरलर में मल्टीपल आएगा कि सर्विस फैसिलिटी कितनी है, मतलब एक इसमें तो आ गया सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, इसमें आ गया 3 पर्सन आ गए। जैसे अराइवल्स में 3 जाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तीनों की सर्विसेज फैसिलिटी देखनी है कि कस्टमर कब लीव करता है, एक ग्रुप में जा रहे हैं। मल्टीपल पैरलर्स में सोन ऐसे मल्टीपल में ज़्यादा कि अराइवल कितने क्यों कितने हैं, सर्विसेज फैसिलिटी कितने जाने को प्रोवाइड करेंगे, मतलब 5 से मोर देन एंड कस्टमर कब लीव कर रहा है, क्लियर। सर्विस फैसिलिटी इन सीरीज़ में भी अभी ये डिफरेंट है। सर्विस में फैसिलिटी में क्या है कि पहले तो अराइवल क्यू पता लग जाएगा, फिर सर्विस फैसिलिटी भी वो लेगा, फिर नेक्स्ट में वो क्यू करेगा, मतलब पहले उसने सर्विसेज ली फिर वो बताएगा सर्विस फैसिलिटी कहाँ से ली है और कितने बजे मेरा डिपार्चर टाइम था, फिर वो दोबारा वहाँ से चलेगा और उसको सर्विस फैसिलिटी मिलेगी, देन कस्टमर क्या करेगा, लीव करेगा, क्लियर। स्पीड ऑफ अ सर्विसेज में क्या था कि अब वो स्पीड चेक करेगा कि कितनी स्पीड में वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एट कितना टाइम वो ले रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आउटपुट एंड क्यूइंग डिटरमिन। आउटपुट कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्विस इज रेफर टू डिपार्चर विच मीन्स एग्जैक्ट ऑफ अ यूनिट फॉर अ सिस्टम, कहते कौन से यूनिट सिस्टम यूज़ हो रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ 1 डोर टू सर्व अ पॉइंट, एक डोर टू सर्विस दी है पॉइंट ने वहाँ से, बट थ्रो विच पीपल एंटर, वहाँ से ही आया बंदा और वहाँ से उसने क्या कर दिया, लीव कर दिया। इफ़
कहते हैं इट इज़ अ पॉसिबल टू पीपल लिविंग कुड इफेक्टिव द रेट ऑफ अराइवल, नहीं होगा उसका रेट ऑफ अराइवल। मान लो एक ही दरवाजे से मैं अंदर गई हूँ, एक ही दरवाजे से मैं बाहर आई हूँ, वहाँ पे कोई सर्विसेज या कोई वो ली है मैंने, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आउटपुट क्यों मेरा क्या था, सेम ही जगह से जाना था, सेम ही जगह से मैंने वापस आना था। क्लियर। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ क्यूइंग थ्योरी। कहते हैं क्या बेनिफिट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। क्यूइंग इज़ अ थ्योरी स्टडी अ बिहेवियर है, वेटिंग लाइन्स तो हैं ही, मतलब मैथमेटिकल टेक्निक भी इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, स्टोचस्टिक प्रोसेस है। क्लियर। सेकंड कहते हैं कि क्यूइंग थ्योरी प्रोवाइड करते हैं मॉडल्स में एंड डिटरमाइन करते हैं अराइवल पार्टनर को, इसमें कस्टमर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड सर्विस स्टेशंस भी आ जाते हैं। थर्ड में है कि फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन, दो के बीच में बैलेंस बिटवीन होना चाहिए, टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेटिंग कॉस्ट में। क्लियर। फोर्थ में है कि फॉर डेवलपिंग एडिक्वेट ऑफ अ सर्विसेज, इसमें टॉलरेंस देखनी, वेटिंग देखनी, हमेशा हर चीज़ में हमें टॉलरेंस एंड पेशेंस देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व करना कहते हैं बहुत मतलब वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि बिहेवियर कस्टमर का हमें पता ही नहीं है क्या है, कि कितना टाइम उसने शो करा बिटवीन अराइवल एंड सर्विस टाइम को भी रिक्वायर करो, देन उसका निकालो, ठीक है, क्यूइंग थ्योरी का। नेक्स्ट कहते हैं कि मोस्ट रियल लाइफ ऑफ क्यूइंग प्रॉब्लम क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, इट इज़ अ डिफिकल्ट है, ठीक है। मैनी सिचुएशंस इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की हमें क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है फॉर द मल्टीपल चैनल ऑफ अ क्यूइंग में। नेक्स्ट आता है क्यूइंग मॉडल में नॉट आइडियल मेथड, ये आइडियल मेथड नहीं है, क्योंकि इसको हमने टू सॉल्व द सर्टन वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स वे से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर। सिंबल्स एंड नोटेशंस में क्या ये सिंबल्स दिए हुए हैं, इसको किस किस से डोनेट करते हैं ये देख लेना, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है सिंबल्स एंड नोटेशंस। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वीनिंग मॉडल, ये आपके सिलेबस में है। अब मॉडल क्वीनिंग क्या होता है कि इंट्रोडक्शन उन्होंने दी है। In queuing theory, real queuing situations or a system estimate with a use of queuing model, analyze and queuing the behavior mathematically, mathematically उसको मतलब बताना and behaviorally उसको मतलब बताना कि तेरा मॉडल कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कि एवरेज नंबर ऑफ क्यूइंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, एवरेज टाइम स्पेंड कौन सा है, स्टैटिकली डिस्ट्रीब्यूशंस कितने नंबर में हो रही है, एंड प्रोबेबिलिटी फुल एम्प्टी है कि नहीं है, एंड प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ सिस्टम पर्टिकुलर स्टेट पे है कि नहीं है। क्लियर। एंड दीज परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को, किसके बेसिस पे, क्वीनिंग मॉडल के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे अजम्पशंस क्या है क्वीनिंग मॉडल का, इसका अलग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वीनिंग मॉडल एंड अजम्पशंस एंड राइट द फीचर्स या मॉडल्स ऑफ क्वीनिंग मॉडल। ठीक है। अब अजम्पशंस क्या है कि अजम्पशन है कि कस्टमर्स अराइव द अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड विद अ मेन अराइवल रेट। ठीक है, जो मेन उसका अराइवल रेट है उसको देखना फैसिलिटी ऑफ रैंडम में। ठीक है। सेकेंडली है कि सर्विस टाइम एंड एक्सपोनेंटली डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना, सर्विसेज देना। फर्स्टली कम एंड फर्स्ट, वो FCFS मीन्स फर्स्ट कम इन फर्स्ट सर्विस, पहले क्या मतलब पहले उसको सर्विसेज दे दी। क्लियर। नेक्स्ट अवेलेबल मीटिंग स्पेस देखना, देन कॉलिंग ऑफ अ सोर्सेज इन्फिनिटी साइज देखना, इम्प्लाइज्ड करना, टाइम ऑफ सफिशेंट को, एंड सर्विसेज को क्या करना, मीन सर्विसेज को क्या करना, ग्रेटर मतलब हाई रखना, एंड मीन अराइवल को क्या करना, लो करना है, उसको X बार से डोनेट करना है। नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स कौन से हैं, कैंडल्स, नोटेशंस एंड रेपिटेशंस ऑफ अ क्यूइंग मॉडल है। इसमें क्या था, डायग्राम के फॉर्म में पहले देखो कि अराइवल टाइम उन्होंने देखनी है, क्यूइंग सिस्टम देखनी है, सर्विसेज कब फैसिलिटी ले रहा है, सर्विस 1 2 3 ले रहे हैं। ठीक है। जो सर्विस 1 है वो डिपार्चर रेट भी लिख रहा है, सेकंड भी डिपार्चर लिख रहा है, थर्ड भी लिख रहा है, बट तीनों का डिफरेंट होएगा। क्लियर। क्योंकि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अराइवल डिपार्चर तीनों का क्या है, डिफरेंट है। साइज ऑफ कॉलिंग सोर्सेज भी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इन्फिनिटी भी हो सकती है, इनफिनिटी भी हो सकती है। सोल्यूशंस ऑफ क्यूइंग मॉडल में भी कहते हैं क्या सोल्यूशंस लिख लिया है कि फाइंड करा सिस्टम ऑफ नंबर्स को, डिटरमाइन भी करा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेंथ के साथ, एंड इरेटिवेट मेथड क्या इसमें क्या करा था, यूज़ करा था। नेक्स्ट यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन भी आया, इसमें यूजिंग लीनियर ऑपरेशन भी आया, क्योंकि जब हम ऑब्टेन करते हैं वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हमें फॉर्मूला में पुट करना है कि LS, LQ प्लस WS WQ एक्सेट्रा लाइक दैट। क्योंकि अराइवल ऑफ अ कंसिडर हम क्या करते हैं, बर्थ सिस्टम को, एंड सिस्टम का स्टेट से SN से डोनेट होता है, क्योंकि कस्टमर्स की जितनी भी सिस्टम की अराइवल की वो है चेंजिंग है, वो किस में देखती है, SN+1 से, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर। एंड डेथ लुक का क्या आएगा, SN-1, बर्थ का SN+1, का SN-1। क्लियर। ये आपका मॉडल था एक, ये हमने कंप्लीट कर लिया क्यूइंग मॉडल। नेक्स्ट हम कल करेंगे, बाकी अपने नोट्स में लाना, अगर किसी को डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू क्लास।